Hello guys, now we are going to start a new chapter called improper integrals. Okay, so in the preceding chapter हमने पढ़ा था रीमान इंटीग्रल. ठीक है, तो जो थ्योरी थी रीमान इंटीग्रल की वो बेस थी अंडर टू अजम्पशंस. एक अजम्पशन क्या थी कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी फाइनाइट. ठीक है, एंड द इंटीग्रैंड विच वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल. ठीक है, ठीक है. अजम्पशन क्या थी, हम लिखते थे ना शुरू में एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज बाउंडेड, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, फिर हम कंडीशन डालते थे. तो हम बाउंडेड होना इस इंटरवल में, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में नेसेसरी है. ठीक है, और ए और बी फाइनाइट रियल नंबर्स होते थे. ठीक है, दे आर फाइनाइट. तो वही बोला गया कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल लाइक दिस, एंड द इंटीग्रैंड वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल. एफ जो होना चाहिए इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, द स्कोप ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन मे बी वाइडेंड बाई रिलैक्सिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस. इन रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम हटा दें तो इंटीग्रेशन का जो स्कोप है वो हम बड़ा कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ दीज रिस्ट्रिक्शंस आर रिलैक्सड, अगर वी हैव द फ्लोइंग टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और इनफाइनाइट इंटीग्रल्स. ठीक है, अगर हम ये दोनों वो जो है रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दें तो हम इंटीग्रल्स को दो टाइप में बांट सकते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और इनफाइनाइट इंटीग्रल्स. दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पहला टाइप 1 इस टाइप के होंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑन ए फाइनाइट इंटरवल वेयर द इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड. ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रांड ही अनबाउंडेड हो जाए, जैसे कि 0 से लेके 1 अपॉन में x डी एक्स. हेयर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट 0 से 1, बट द फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रांड क्या है इसमें 1/x है, इज़ अनबाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इज़ ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इसको टाइप 1 बोल देते हैं, कोई टाइप 2 बोल देते हैं, ऐसे करके बहुत सारे टाइप बना देते हैं बुक में. ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही पढ़ना. और सेकंड क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ नॉट फाइनाइट. ठीक है, जैसे कि ये हो गया 1 से इन्फिनिटी 1/x डी एक्स. अब जो है जो फंक्शन जो है उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है लोअर लिमिट तो फाइनाइट है, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है. ठीक है, बट जो मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ये बाउंडेड है ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी में. ठीक है, इंटीग्रैंड इज बाउंडेड बट द अपर लिमिट इज नॉट फाइनाइट, सो दिस इज आल्सो एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ठीक है, ये भी क्या है मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. ओके, तो इनकी बुक में बहुत सारे टाइप बना देते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सी बुक में से पढ़ते हो. ठीक है, ठीक 1/x जो है इस इंटरवल में बाउंडेड है 1 से लेके इन्फिनिटी में. ठीक है, और 1/x 0 से लेके 1 इस इंटरवल में अनबाउंडेड है. 0 के राइट में देंगे तो 1/x को मैं कितना भी लार्ज कर सकता हूँ. ठीक है, ये आपको पता होगा कि ग्राफ सिंपल से ग्राफ है 1/x का कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 से इन्फिनिटी में फंक्शन बाउंडेड है, 0 से 1 में क्या है अनबाउंडेड है. ठीक है, ऐसे ही -1 से 0 में बाउंडेड है, -1 से -इन्फिनिटी से -1 में बाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, कोई एग्जांपल दो, 0 से लेके 2e⁻x sin x dx, ये कैसे इंटीग्रल है बताओ. ये जो इंटीग्रल प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल. तो इसमें एफ एक्स का काम मेरा इंटीग्रेंड क्या है, ये है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है 0 से लेके इस कॉम्पैक्ट सेट में क्लोज इन बाउंडेड साइड 0 से लेके 2, तो एफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा. मतलब ये फंक्शन एफ एक्स बोल रहा हूँ मैं, ये बाउंडेड होगा 0 से लेके 2 में, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से लेके 2 में. ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में, तो फंक्शन बाउंडेड होगा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी फाइनाइट है, तो दिस इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल. ठीक है, तो हमने इंटीग्रल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल. प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी फाइनाइट हो एंड जो इंटीग्रैंड है वो भी क्या हो, बाउंडेड हो ऑन दैट इंटरवल. ठीक है,
एक और एग्जांपल लिख लो। अब ये बताओ 0 से लेके 1 ln x dx ये प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है और रीज़न भी देना है वाई, ये अगर ये इम्प्रॉपर है तो क्यों है। ठीक है, और ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, 0 1, ठीक है, और ज़ीरो से इन्फिनिटी इसकी डोमेन होती है। ठीक है, डोमेन ऑफ ln x f इस 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, 0 ओपन इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, तो मैं लिमिट 0 माइनस की बात नहीं कर सकता ln x में, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ln x की बात कर सकते हैं कि 0 माइनस में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने इतना कर लिया। अब ये है क्लासीफाई द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जो भी मैंने आपको बताया, इन क्लासीफाई करना है इन इंटीग्रल्स को एज प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो पहला क्या है मेरा, 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx। तो ये बाउंडेड है इंटीग्रांड 1 से इन्फिनिटी में। ठीक है, बट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट फाइनाइट नहीं है, लोअर लिमिट तो फाइनाइट है। अगर इनमें से एक भी इन्फिनाइट आ गई तो हम बोल देंगे दिस इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो दिस इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड में क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी 1/(1 + x² dx। अब इसमें क्या लोअर लिमिट भी इन्फिनाइट है, अपर लिमिट भी इन्फिनाइट है, तो ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बट ये बाउंडेड है, 1/(1 + x²) बाउंडेड है R में। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इवन फंक्शन है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो ये है मेरा y = 1/(1 + x²) मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये बाउंडेड है, दिख रहा है, बट माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में R में बाउंडेड है। बट दिस इज़ नॉट एन प्रॉपर इंटीग्रल बिकॉज रेंज ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट भी लोअर लिमिट दोनों क्या है, इन्फिनाइट में आ रही है। अब 0 से लेके 1/(x dx) ये आपको बताना है। 1 से इन्फिनिटी 1/x dx ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, 0 से लेके 1e⁻x dx ये कैसा इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है, एंड ये e⁻x बाउंडेड है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 में। तो दिस इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, सिक्स्थ क्या बोला है, 0 से लेके 10 sin of x² dx दिस इज आल्सो एन प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 से लेके 10 में क्लोज 0 क्लोज 10 इस क्लोज इन बाउंडेड सेट में, तो फंक्शन बाउंडेड तो हो ही जाएगा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी फाइनाइट है, तो ये दिस इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, और प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं। कोई इंटीग्रल अगर क्लोज फाइनाइट इंटरवल में और बाउंडेड हो तो कब रीमान इंटीग्रेबल होता है या कब इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेंगे। अब ये क्या है मेरा, 0 से 1/(1 - x² dx। तो इसको कहाँ दिक्कत है, x = 1 पे। ठीक है, 0 से तो अपर लिमिट पे ये अनबाउंड 1 के कारण दिक्कत कर रहा है 7th में, तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। ठीक है, 0 से लेके 1/(1 - x dx ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ये 1 पे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड है, बट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट बट द इंटीग्रैंड इज़ अनबाउंडेड, दैट्स वाई इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, 0 से लेके 1/(1 - x²) इसमें भी ये क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, बट जब अपर लिमिट है वो 1 आ रही है, और 1 के लेफ्ट में दिस फंक्शन जो है वो कितनी भी आर्बिट्री लार्ज वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। दोनों में अपर में प्रॉब्लम थी। अभी 9th जो है ना, इसमें अपर में भी प्रॉब्लम है, लिमिट के वजह से भी प्रॉब्लम है, लोअर लिमिट की वजह से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है ये इंटीग्रैंड अनबाउंडेड है, 0 के राइट में भी ये अनबाउंडेड है। ठीक है, 1/(x 1 - x) है ना, तो ये कहाँ 0 होगा, डिनोमिनेटर x = 0 और x = 1, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद तो मतलब लोअर लिमिट पे भी दिक्कत है, अपर लिमिट पे भी दिक्कत है, तो इनको करने का एक मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।